नमस्कार दोस्तों। कन्या राशि का स्वामी बुध दिसंबर के 16 तारीख के बाद कन्या राशि के तृतीय भाव में मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह शत्रु ग्रह मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में 7 दिसंबर के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपकी राशि का सबसे महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह शुक्र, जो कि बहुत दिनों तक मतलब करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आपके षष्ठ भाव में जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है। यह जो ग्रह है और बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो कन्या राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपकी तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन पिछले एक आध महीने में आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो लेकिन आपके जो काम है वो नहीं बन रहे हैं। इसी वजह से स्ट्रेस टेंशन बना हुआ है और आपके जो काम है वो भी नहीं हो रहे हैं। आपकी दौड़ धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और जब भी फिजिकल मेहनत आपके द्वारा होती है तो आप जल्दी से थक जाते हो। थोड़े से आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो इसी प्रकार का जो कुछ प्रभाव परिणाम आपने देखा होगा, लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का समय है, इसमें आपकी जो दौड़ धूप है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो स्ट्रेस टेंशन है वो मतलब जो मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 7 तारीख को। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको कुछ दिखाई देते हैं तो उस पर तुरंत काम करना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है उस मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो इस महीने में इस संदर्भ में कुछ स्ट्रेस ज़्यादा आ सकती है या फिर स्ट्रेस यानी कि आपकी जो शारीरिक पीड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। हो सकती है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत काम करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, जो कि आपका भाग्येश भी है, आपका धनेश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 29 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं की राशि में है और मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। इस महीने में आर्थिक स्तर के बारे में अगर कहा जाए तो इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो भी सही दिशा में जाएगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। इसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे आउटपुट आपको मिल सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिजल्ट्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा एक बात है कि आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। वैसे देखी जाए तो आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में आपकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सिर्फ यहाँ पर एक ही बात है कि थोड़ा सा खर्चे के ऊपर ध्यान रखिए। और इनकम के बारे में अगर देखा जाए, आर्थिक स्तर के मामले में देखा जाए तो जो ये संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके पंचम आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। तो पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो सुख है, घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब इस महीने में भी इसी प्रकार का कुछ अनुभव होगा, लेकिन उसके कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो थोड़ा सा इस मामले थोड़ा स्ट्रेस देखा जाएगा। उसी प्रकार लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए, रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं की राशि में है और आपके पंचम भाव में जो शुक्र है वो भ्रमण करेगा करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो संपूर्ण समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।
उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है दिसंबर का, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते जैसे मैंने कहा, तो उनके लिए भी ये जो संपूर्ण कालावधि है काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपकी राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वफ्री है, तो कुल मिला के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी जो बातें होती है वो होती रहेगी, लेकिन उससे बहुत बड़ा कुछ ऐसा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 16 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा होगा, या फिर आपका घूमना फिरना ज़्यादा हुआ रहेगा, या फिर जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब जाके करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो सभी स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करोगे और आप में जो कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे डेवलप होता हुआ नजर आएगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी अच्छी भी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या फिर आपकी जो इनकम होगी उससे रिलेटेड ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो एस्पेक्ट है, ग्रह योग है, उनके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो पंचम भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी यह योग है, खास करके भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आए। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे काम जो कि नहीं हो रहे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चने आपको लग रही है, वो ज़रूर इन दिनों में हाथ में लीजिए। आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे, कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। अगर आपकी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो है वो केंद्र योग होने जा रहा है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दिनांक 7 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है वो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है। हालांकि इसके बहुत बड़े ऐसे कोई रीजन नहीं होंगे, इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन पर नहीं होगा, दैनंदिन जीवन पर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस इन दिनों में देखा जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री होने जा रहा है 7 तारीख के बाद, और आपके पंचम भाव में भ्रमण करने वाला जो शुक्र है, दोनों का जो प्रतियोग है वो दो से तीन तरफ से आप पर असर करेगा। पहले तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रिस्क, छोटी हो या बड़ी, बिल्कुल भी नहीं लेगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, खास करके उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इन दिनों में छोटे मोटे जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है आपके घर में, आपके फैमिली में जो पुरुष वर्ग है उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इन दिनों में थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम आपको मिल सकते हैं। जो काम आपके लिए अड़चन हो रहे थे वो काम काफ़ी सहजतापूर्वक हो सकते हैं। कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो भी कुछ अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो यह गुरु शुक्र का जो त्रिकोण योग आपके पंचम और भाग्य भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। थोड़ा स्ट्रेस टेंशन इन दिनों में देखा जा सकता है। इसी प्रकार 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके
अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, वहाँ पर नोक जोक थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और खास करके जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा आवश्यक होगा। इस महीने में मतलब दिसंबर के महीने में करीबन 2 अमावस है। एक है 1 तारीख को, दूसरी है 30 तारीख को, और जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन मतलब 1, 15 और 30, ये 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, डॉक्यूमेंटेशन वाली बातों से थोड़ा दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।